हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट। और मैं हूं प्रीति, लेके आ गई हूं आज आपके लिए नया टॉपिक। व्हाट इज दिस टॉपिक? हाउ एयर एंटर्स द लंग। तो भाई डेफिनेटली ऑल ऑफ यू नो कि हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। टू प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग में, इनहेल एंड एक्सेल, मीन्स इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सलेशन ऑफ एयर। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। यू कैन सी हियर ब्रीदिंग। भाई ब्रीदिंग क्या है? टेकिंग एयर इनसाइड एंड सांस लेने के बाद हम एयर को बाहर छोड़ते हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टेक एयर इनसाइड, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इनहेल और एक्सेल एयर में यही मेन डिफरेंस होता है। तो बट ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग टेकिंग एयर इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। तो टू प्रोसेस इन्वॉल्व है, टू स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द inhalation and the second one is the exhalation. Okay, so inhalation and exhalation. Here you can see inhalation and exhalation. As here you can see, देखो आप कैसे एयर जाती है, ये ट्रैकिया के होते हुए यहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है और फिर वापस एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल बाहर चली जाती है। तो ये लंग्स में क्या होता है? एक्चुअली लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बट यहाँ पे हमें क्या मेनली फोकस करना है कि कैसे एयर एंटर करती है लंग्स में, राइट? एयर जाती कैसे है लंग्स में, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, व्हाट इज द प्रोसेस अकर्स एक्चुअली जब हम एयर को इनहेल करते हैं। ओके, ये इतना लगता है ना कि नॉर्मली हम बिना किसी एफर्ट के सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सी हियर, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हेल्पफुल होते हैं एयर को लंग्स में पहुंचाने के लिए, फर्स्ट वन इज द रिब केज। ओके, फर्स्ट वन इज द रिब केज। ये जो हमें दिख रहा है, ये हड्डियों का ढांचा, 12 पेयर्स ऑफ बोन, इट इज नोन एज द रिब केज। ओके, इसी के अंदर हमारा जो है फेफड़ा, मतलब प्रोटेक्ट, एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, तो ये है रिब केज। और रिब केज के बीच बीच में इस तरह से, ओके, हियर इस तरह से क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, राइट? सो और ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन भी देती हैं हमारे दिस वाइटल ऑर्गन, दैट इज यू नो लंग्स एंड ऑल। ओके, नाउ the other thing is that already I told you कि muscles between each rib, these muscles contract when we breathe in. Actually जो ये intercostal muscles होती हैं ये contract होती हैं। ओके, जब हम सांस अंदर लेते हैं, inhale करते हैं एयर को। भाई कैसे ये क्या करती हैं? अगली स्लाइड में देखते हैं। Here, okay, here you can see, आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। सी क्या हो रहा है? एयर किस तरह से अंदर जा रही है हियर। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक मसल होती है, दैट इज नोन एज द डायाफ्रैगम। क्या नाम है इसका? डायाफ्रैगम। ओके, ये डायाफ्रैगम करती क्या है? इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डाया ओके, डायाफ्रैगम। ओके, सो फर्स्ट दो चीजें हैं, ब्रीदिंग इन और ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ इन में क्या होता है और ब्रीथ आउट में क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं, होता क्या है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं रिब के बीच में, एक दूसरे से के बीच में, वो क्या करती हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ओके, वो क्या करती हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो है आपके लंग्स का बढ़ जाएगा। ओके, वॉल्यूम जो है आपके लंग्स का बढ़ जाएगा। हियर यू कैन सी, सपोज जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो रिब की जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं और
वॉल्यूम, फेफड़े के वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ये डायाफ्रैगम है, ये देख रहे हो, ये डायाफ्रैगम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट किया, ये है डायाफ्रैगम। तो जब एयर इनहेल हो रही है, यू कैन सी ये फ्लैट हो जा रही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है और फ्लैट हो जाती है। मीन्स बोथ इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। और डेफिनेटली जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एयर क्या हो जाएगी, अंदर खिंच जाएगी, अंदर आ जाएगी। ओके, तो सो ब्रीदिंग इन में 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्रैगम। सो हियर यू कैन सी कैसे हो रहा है। तो जब डायाफ्रैगम डाउनवर्ड्स होता है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिब केज को क्या करती हैं, मूव कर देती हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एयर आ जाती है। फिर ब्रीदिंग आउट या एक्सहेलेशन में क्या होता है, लेट्स सी, ये है हमारा ब्रीदिंग आउट। इसमें क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ओके, और फिर से अपने ये रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाती हैं। सेम थिंग्स हैपन विद द डायाफ्रैगम ऑल्सो। ओके, तो उसमें क्या होता है भाई, अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, रिलैक्स अपनी पोजीशन में वापस रिलैक्स हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है लंग का वो डिक्रीज हो जाएगा और एयर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। तो नाउ यू नो कि कैसे जो है एयर एंटर करता है। बेसिकली इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्रैगम का मेन रोल है, मतलब बेसिकली इनका ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बस मैं ये दिखाना चाह रही हूँ इस स्लाइड में कि सी, ये है हमारा रिब केज जिसको कवर करके रखता है, ओके। और जब ये एक्सपेंड करता है ड्यूरिंग, ये कब एक्सपेंड होता है, ड्यूरिंग इनहलेशन, ओके, ये एक्सपेंड करता है इनहलेशन के टाइम पे, ओके, और कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अगर मैं रिब केज पे क्लिक करूं, ओके, मैं रिब केज पे क्लिक करूं, देखो क्या होता है, सी, यू कैन सी हियर किस तरह से, नाउ यू कैन सी, राइट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ओके। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ओके, और जब एक्सहेलेशन होगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगी। तो दैट इज द मेन प्रोसेस जिसकी वजह से एयर एंटर करता है हमारे लंग्स में और बाहर भी निकलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा आज का यही मेन टॉपिक था कि कैसे एयर जो है वो एंटर करता है हमारे लंग्स में। तो मेनली किसका रोल है, इंटरकोस्टल मसल्स जिसकी के कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब केज जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है लंग्स का, उसको स्पेस मिल जाता है जिसकी वजह से एयर एंटर कर जाती है। डायाफ्रैगम ऑल्सो प्लेज वेरी क्रूशियल रोल जब वो नीचे की तरफ आता है, जिससे कि वॉल्यूम बढ़ता है हमारे लंग्स का। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्रैगम प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ फॉर द एयर, ओके। तो ये हमारा था और ये है हमारा एम्बाइब ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ये एम्बाइब लेंस है हमारा न्यूली ऐप, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज़ को आप स्कैन करोगे एंड यू विल नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी डाउनलोड करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब तक मैं कुछ नया आपके लिए लेके आती हूँ, टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.